दोस्त, सबसे पहले अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीजिए। मोबाइल को साइलेंट कर देने के बाद इस वीडियो को 100% गौर से देखिएगा। नंबर 1। 1956 में साउथ ईस्ट रशिया के एक खुफिया मकाम पर मिलिट्री के अफसरान के बीच खतरनाक बम बनाने के बारे में मीटिंग चल रही थी। इनका एजेंडा था कि पहले से मौजूद बम से ज़्यादा खतरनाक बम कैसे बनाया जाए, इसके अंदर कौन सी खतरनाक चीज़ें शामिल की जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें। इनकी कोशिश थी कि स्पेशल किस्म के बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस को भी बम में शामिल किया जाए ताकि ज़्यादा अरसा तक दुश्मन को नुकसान होता रहे। अभी ये मीटिंग चल ही रही थी कि उन्होंने छोटी सी ब्रेक लेते हुए सामने पड़ा पानी पिया। पानी पीते ही वो फौरन गिर गए। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। आखिरकार बड़ी तहकीक के बाद रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फौजी ऑफिसर्स के जिस्म में पानी के ज़रिए जहर दाखिल हुआ है, लेकिन पानी में किसी किस्म का जहर पॉइजन मौजूद नहीं। मैं फिर से इस स्टेटमेंट को दोहरा देता हूँ, फौजी ऑफिसर्स के जिस्म में पानी के ज़रिए जहर दाखिल हुआ है, लेकिन उन्होंने जो पानी पिया है इसमें किसी किस्म का जहर पॉइजन मौजूद नहीं। इस स्टेटमेंट ने उस वक्त के साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया था। मिलिट्री ने इस हादसे को खुफिया रखा और इसकी रिसर्च शुरू कर दी। दोस्त, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आप इस घटना के राज को समझते जाओगे। नंबर 2। 1881 में एक पानी वाला जहाज यानी शिप लिवरपूल से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। अचानक इस समुद्री जहाज के इंजन को आग लग गई और इस पर मौजूद अमला अपनी जान बचाते हुए लाइफ बोट पर सवार हो गया। ये लोग कई दिन तक समंदर के सीने पर खुश्की की आस में डूबे पल पल को काट रहे थे। इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना था। इस समंदरी हादसे से पहले ये देखा गया था कि लोग 2 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर ही मर जाते। कोई इक्का दुक्का बंदा 20 दिन तक जिंदा रह पाता। लेकिन इस हादसे की खास बात यह थी कि इस कश्ती पर मौजूद सब लोग 3 हफ्ते तक जिंदा रहे और इन सब की जहनी और जिस्मानी हालत भी बेहतर थी। उस वक्त की अखबार ने इस घटना को बड़े तहकीकी अंदाज में पेश किया और इस पर होने वाली तहकीक की भी अच्छे से जांच पड़ताल की। इस न्यूज़पेपर के मुताबिक समंदर का कड़वा और जहरीला पानी भूख की वजह से कमज़ोर होने वाले इन लोगों को बीमार ना कर सका। आखिर क्यों? इनके लिए जहरीला पानी शिफा कैसे बन गया? और इन लोगों ने पानी पीने से पहले काफ़ी देर तक क्या पढ़ा और क्या सोचा था? दोस्त, वो सब आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। नंबर 3। अलेक्जेंडर सोलोडिलोव ने एक मर्तबा 2 कंटेनर में डेंस ऑयल डाला। जैसी लहरें इंसानी दिल से निकलती हैं बिल्कुल वैसी ही वेव्स इन कंटेनर को दी। 7 दिन में तेल और पानी अलग हो गया। अलेक्जेंडर सोलोडिलोव ने यह तजर्बा उस पुराने हादसे को पढ़ने के बाद किया जिस हादसे में बहुत बड़े मुजरिम को जेल यानी तह खाने में डालने के बाद खराब रोटी और गंदा पानी दिया जाता था। अंदाज़ा तो ये था कि अक्सर मुजरिमों की तरह ये मुजरिम भी गंदा और जहरीला पानी पीने की वजह से तड़प तड़प कर मर जाएगा। लेकिन जब 40 दिन बाद देखा गया कि वो मुजरिम मरने के बजाय सेहतमंद होता जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा खाना खाने और पानी पीने से पहले, ये राज अब खुलने जा रहा है। अभी इन तमाम ऊपर बताए गए हादसों पर रिसर्च चल ही रही थी। बहुत सारे हादसे, घटनाएं दफन हो चुकी थीं। सदियों से लोग इस राज के मुंतज़िर थे कि जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर मसारो इमोटो ने एक गजब तहकीक, एक शानदार राज पहली बार पूरी दुनिया के सामने पेश किया। इस अनमोल तहकीक ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक बार डॉक्टर इमोटो ने पानी के गिलास पर 3 बार थैंक यू यानी शुक्रिया कहा। फिर इस पानी से थोड़ा सा सैंपल लेकर इसको बर्फ़ बनाया और माइक्रोस्कोप की मदद से देखकर इसका फ़ोटो लिया तो इसका इस तरह का फ़ोटो मिला। इसके बाद डॉक्टर इमोटो ने दूसरे अच्छे खूबसूरत अल्फाज यानी पॉजिटिव वर्ड्स बोलकर पानी की माइक्रोस्कोपिक फ़ोटोग्राफी की। तब भी बहुत खूबसूरत फूल जैसी शक्लें नज़र आईं, जैसा कि लव,
पीस, कुरान, कंपैशन, विजडम, मदर टेरेसा, जॉन लेनन, होप। लेकिन जब डॉक्टर इमोटो ने पानी पर बुरे अल्फाज बोलकर या बुरे लोगों का नाम लेकर फोटोज लिए तो फूल टूटे हुए थे। पानी पर बुरा खराब असर दिखने को आया, जैसा कि आई किल यू, यू फूल, एडोल्फ हिटलर, वार बिफोर प्रेयर। इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक बंदे की सोच का, ख्यालात का, एहसासात का, अल्फाज का और आवाज़ का पानी पर असर होता है। जब पानी के अंदर चने, बीज, फूल, पत्ते डाले जाते तब भी पानी के अंदर उस चीज़ की याददाश्त मौजूद होती। पानी आपकी सोचों को, ख्यालों को पढ़ सकता है, आवाज़ों को सुन सकता है और उस चीज़ की याददाश्त को दिमाग की तरह, मेमोरी की तरह अपने अंदर सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इस पानी के कतरे में म्यूज़िक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी से और अलग अलग आवाज़ों से, अल्फाजों से नए नए खूबसूरत पैटर्न बन रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को मट्टी और पाउडर पर भी करके देखा गया। म्यूज़िक और वर्ड से कितने शानदार खूबसूरत पैटर्न बन रहे हैं। डॉक्टर इमोटो ने एक और शानदार एक्सपेरिमेंट किया जिसको आज पूरी दुनिया राइस एक्सपेरिमेंट के नाम से जानती है। डॉक्टर इमोटो ने 3 गिलासेस में चावल डालकर इनमें पानी मिक्स कर दिया। वो हर रोज़ पहले गिलास पर बोलते थैंक यू, दूसरे गिलास पर इडियट और तीसरे गिलास पर कुछ भी नहीं बोलते। फिर 1 माह बाद पहला गिलास जिस पर थैंक यू कहा जाता था, इसमें मौजूद चावल शानदार और खूबसूरत थे। दूसरा गिलास जिस पर इडियट, बेवकूफ़ का लफ्ज़ बोला जाता था, चावल काले, ख़राब और बदबूदार हो चुके थे। तीसरा गिलास जिस पर कुछ भी नहीं बोला जाता था, वो ख़राब होकर खुश्क हो चुके थे। इस हैरान कर देने वाले तजर्बे के बाद डॉक्टर मसारो इमोटो ने पूरी दुनिया को मुखातिब होकर कहा, अल्लाह के वास्ते अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो, आपकी दुनिया और आखिरत बन जाएगी। हमारा दिमाग और जिस्म भी पानी पर मुश्तमिल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छा सोचना, अच्छा महसूस करना, अच्छा बोलना, देखना और सुनना भी कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और आपके जिस्म के बाहर पॉजिटिविटी का ऑरा कितना स्ट्रांग बन सकता है। कमज़ोर दिमाग को सेहतमंद बनाया जा सकता है, चेहरे को खूबसूरत और बॉडी को फिट किया जा सकता है। अपने अंदर यकीन और एतमाद, कॉन्फिडेंस को मजबूत किया जा सकता है। इस चीज़ को टेक्निक्स की फॉर्म में किस तरह यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए उपीडिया यूट्यूब चैनल पर पहले से ही कई दर्जन वीडियोज़ बनाई जा चुकी हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इस तजर्बे को, इस एक्सपेरिमेंट को अपने घरों में भी करके देखा। इस क्लिप में चावल पर तजर्बा किया गया। इस बंदे ने भी एक जार पर लव लिखा और दूसरे पर हेट। आप देख सकते हो कि हेट वाले चावल 1 महीने बाद ख़राब हो चुके हैं। इस क्लिप में 2 पौधे मौजूद हैं। एक पौधे से बच्चे मोहब्बत का इजहार करते हैं और दूसरे पौधे से नफ़रत का इजहार। 30 दिन बाद मोहब्बत वाला पौधा और भी हरा भरा हो जाता है, जबकि नफ़रत वाला कमज़ोर हो जाता है। दोस्त, मैं ये सब आपको बता ही नहीं रहा, बल्कि मैंने भी इस एक्सपेरिमेंट को एप्पल पर करके देखा। मैंने एक सेब को 2 पार्ट्स में काटा, एक पर आई लव यू लिखा और दूसरे हिस्से पर आई हेट यू। हर रोज़ यही अल्फाज दोहराने से 40 दिन बाद जो हुआ वो आपके सामने है। आज से 100 साल पहले जब दुनिया ने साइंस के अंदर कदम रखा तो बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए कि अब हम साइंस की बुनियाद पर सब कुछ कर सकते हैं, हमें खुदा की ज़रूरत नहीं। इन चंद लोगों को खुदा की इबादत करना भी जारहाना अमल लगता, पानी पर तिलावत करके और दम करके पीना भी गैर फितरी अमल लगता। फिर पूरी दुनिया में साजिश के तहत अल्लाह के हजूर झुकने वाले आमाल का मजाक उड़ाया गया। फिर इन लोगों ने नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए कि खड़े होकर पानी पीना, टीवी देखते हुए खाना खाना, सारा दिन गिला शिकवा और नाशुक्री करना। लेकिन वो सब इस वीडियो में साइंसी हिसाब से गलत साबित हो चुके हैं। डॉक्टर मसारो इमोटो ऐसे वाहिद शख्स हैं जिसने इस गज़ब तजर्बात को पूरी दुनिया में फैलाया। गैर जानबदाराना तौर पर ईमानदारी से हर चीज़ को उसकी जगह दी। इससे पहले और इसके बाद ऐसी चीज़ों पर जितने भी तजर्बात हुए इन्हें छुपा दिया जाता है।
इस नए तजर्बे में एक पानी को 2 अलग अलग कंटेनर में डाला गया। जब एक कंटेनर को मशीन के सामने रखा गया ताकि इसकी खसूसियात तब्दील हो जाएं और दूसरे कंटेनर के पानी को टेस्ट किया गया तो पहले कंटेनर वाली खसूसियात दूसरे कंटेनर के पानी में मौजूद थी। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 2 पानी बहुत दूर पड़े हुए हों तब भी एक पानी अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों को दूसरे पानी तक पहुंचा देता है, दूसरे पानी को बता देता है। इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से प्रूव करने के लिए 2005 में 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया। एक को मॉस्को में रखा गया, दूसरे को 16,000 किलोमीटर दूर सलांटिया शहर के पास मुंतकिल किया गया और मशीन्स की मदद से इनके दिमाग और जिस्म में होने वाली एक्टिविटीज़ को देखा गया। इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक एक बंदे की सोच, ख्यालात और वो जो दुआ मांगता है हज़ारों किलोमीटर दूर जा सकती है, उस बंदे तक पहुंच सकती है। आजकल सुबह से लेकर शाम तक लोग नाशुक्री और गिला शिकवा के पीछे ही पड़े रहते हैं, जैसा कि पानी की किल्लत है, बारिशें नहीं हो रही, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, हालात ठीक नहीं, महंगाई बहुत है और इस काम को इबादत समझकर कर रहे होते हैं। मसाजिद से 5 मरतबा 10 बार ऐलान होता है, हैया अलस्सलाह, मांगो अपने रब से, अपने परवरदिगार से। 1991 की गर्मियों में 2 साल तक जेरूसलम में बारिश नहीं हुई और महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया कि बारिश के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। 10,000 लोग एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद दुआ की और तीसरे दिन बारिश होना शुरू हो गई, जिसको अक्सर लोगों ने अल्लाह का मोजज़ा नहीं बल्कि इत्तेफाक करार दिया। हमारे यहाँ भी लोग इकट्ठे होकर पहले इज्तिमाई दुआएं मांगा करते थे, लेकिन आजकल मीडिया ने रोने धोने का कल्चर प्रमोट कर दिया है। आजकल हम लोग जो कुछ अपने दिमाग में डालते हैं फिर वही कुछ करते हैं। ये वीडियोज़ भी इसी तरह के शानदार एक्सपेरिमेंट्स पर बनाई गई हैं, इन्हें भी ज़रूर देखना। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डॉक्टर मसारो ने मुसलमानों के मरकज़ काबा के बारे में अपनी किताब में क्या कुछ लिखा, कुरान पाक की तिलावत से किस तरह के पैटर्न बने और आबे ज़मज़म की फ़ोटो ने साइंटिस्ट को किस तरह हैरान कर दिया, और आबे ज़मज़म पर की गई जदीद तहकीक, अल्लाह के नाम और आज़ान, वो सब और बहुत कुछ जो आपको हैरान कर दे। एक नई वीडियो के साथ सिर्फ 2 दिन के अंदर। हंसता मुस्कुराता खुशी और सुकून भरा मुआशरा कायम करने के लिए, अपने बुज़ुर्गों के इसाले सवाब और नई नस्ल की बेहतरी के लिए इस कार खैर में अपना हिस्सा डालिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों को इस सदक़ा जारिया में शामिल कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। SMS पर, फ़ोन पर दूसरों को बताइए। अल्लाह सब लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।